स्टूडेंट्स, देखो आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर से। आज अपन इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो देख ले, जिसके अंदर आप लोगों को रूल्स बताए गए थे कि रूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रूल्स अपन को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है बच्चों बहुत अच्छा वीडियो है, बिल्कुल आप लोग आराम से देखें, इसको समझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर है उसमें अपन ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं और उनकी इमेज कहां कहां बन सकती है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो अपन लोग देखें कि अपन ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी सा है एकदम। ये है मेरे पास कॉनकेव मिरर। ओके बच्चों, ये कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये होता है इसका क्या, पोल, जिसको क्या बोलते हैं, पोल बोला जाता है। ठीक है, ये है बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है बच्चों फोकल पॉइंट। ठीक है, अब ये जो फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये जो दोनों डिस्टेंस होती है बच्चों ये इक्वल होती है, जितनी ये डिस्टेंस होती है उतनी ये डिस्टेंस होती है। ये अपन लोग आगे प्रूव करेंगे कि ऐसा होता है क्या। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप लोग मान लो कि दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, अब देखो आगे अपन ऑब्जेक्ट कहां कहां रख सकते हैं, इसके ऊपर इस पर ऑब्जेक्ट कहां कहां रखेंगे तो उसकी इमेज कहां कहां बनेगी। बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो अपने पास ये मिरर है, एक ये मिरर है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, मिरर यहाँ है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट मिरर से तो अपन ऐसा मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपन ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं, इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। सबसे पहले कहां रख सकते हैं बच्चों, इन्फिनिटी पर। ठीक है, यानी बहुत दूर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास में लेके आ गए। ठीक है, तो थोड़ा सा पास में लेके आए, मान लो यहां रख दिया, यहां रख दिया। ऑब्जेक्ट को ऐसे रख के दिखाना अपन को, एरो लगा के ऐसे। ठीक है, यहां रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इधर बहुत दूर इन्फिनिटी है, तो कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो दूसरा अपन ऑब्जेक्ट कहां रख सकते हैं बच्चों, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक है, यहां रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो दूसरा ये हुआ। ठीक है, कहां रख सकते हैं, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां रखा हुआ होगा तो भी क्या बोला जाएगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यहां रखा होगा तो भी क्या बोला जाएगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यहां रखा होगा तो भी क्या बोला जाएगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। यानी बहुत ज्यादा इन्फिनिटी है, उससे थोड़ा सा आगे खिसका के लेके आएंगे तो वो बोला जाएगा सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप अपन आगे से खिसकाते लेके आए, फिर यहां आ गए। एक स्टेप ऐसी आएगी कि अपन उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे सेंटर पे रखा जाएगा वो। ठीक है, तो तीसरी स्टेप क्या होगी बच्चों, कहां रख सकते हैं, एट ए सेंटर। कहां रख सकते हैं बच्चों, सेंटर पर। सेंटर पर रखा हुआ हो सकता है। फिर सेंटर से थोड़ा सा और खिसका दिया, सेंटर से थोड़ा सा और खिसकाऊंगा, यहां रख दूंगा, यहां 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 ऐसे। ठीक है, तो अब कहां रखा हुआ होगा, अब बोलो बच्चों कहां रखा हुआ होगा, सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, बिटवीन सेंटर एंड फोकल पॉइंट। सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में, यहां कहीं कहीं पर भी बीच में, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कोई जरूरी नहीं इन दोनों के मिड पर रखा हुआ हो। ठीक है, इसके आगे कहीं भी। ओके, फिर नेक्स्ट अपन खिसका के लेके गए, यहां से ऐसे खिसकाया, ऐसे खिसकाया, ऐसे खिसकाया, एक स्टेप ऐसे आएगी, ऑब्जेक्ट एकदम फोकल पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन कहां रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को बच्चों, बोलो एट ए फोकल पॉइंट, यानी एट ए एफ पर, फोकल पॉइंट पर रख सकते हैं ऐसे, ये रख दिया। ठीक है, अब यहां से फिर खिसकाया, यहां से आगे लेके गए, आगे लेके गए, यहां आ गए। ठीक है, तो अब कहां होगा, जैसे यहां रखा हुआ है, मान लो यहां रखा हुआ है ऐसे, अब कहां बोल सकते हैं अपन, बोलो पोल और एफ के बीच में नहीं है क्या, ये पोल है, ये एफ है, या फिर ऐसे बोल दो ये मिरर है और एफ है, या तो ऐसे बोल दो मिरर और फोकल पॉइंट के बीच में, या फिर ऐसे बोल दो पोल एंड
फोकल पॉइंट के बीच में। तो जो लास्ट स्टेप बच्चों आती है वो कहां आती है, बिटवीन O एंड F। ये लो, इतनी जगह पर अपन ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जगह पर अपन ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट इसमें रख सकते हैं। पहला तो कहां, इन्फिनिटी पर, दूसरा इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में, तीसरा सेंटर के बीच में, फिर सेंटर एंड फोकल पॉइंट पर, और फिर फोकल पॉइंट पर, और फिर फोकल पॉइंट और पोल के बीच में। बोलो बच्चों, बात समझ में आई इतनी? ठीक है, तो अब देखो, अब ऑब्जेक्ट इन स्टेप्स पर रखा हुआ होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज कहां बनेगी वो भी अपन को देखना है। तो जब यहां रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, यहां रखा होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, यहां रखा होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी, यहां मतलब इन सारी स्टेप्स जो है इन पर रखा हुआ होगा तो इमेज उसकी कहां पर बनेगी वो अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान रखना आप लोगों को एक चीज बस, ठीक है, उसके बाद में जैसा मैं आप लोगों को बताऊं वो ठीक है। देखो, अब देखो बच्चों, जब पहले तो ये सुन लो कि जब अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन करने के बाद में इसका जो रे डायग्राम बोला जाता है जो अपन बनाएंगे अभी, वो रे डायग्राम बनाने के साथ में अपन को 3 इंफॉर्मेशन और देनी होती है। क्या करनी होती है? 3 इंफॉर्मेशन और देनी होती है। क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है? पहली इंफॉर्मेशन ये देनी होती है कि जो इमेज होती है वो कहां बनती है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की क्या बतानी होती है अपन को? पोजीशन बतानी होती है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन देनी होती है बच्चों वो है साइज। साइज से पहले मैं लिख देता हूं नेचर। एक अपन को नेचर बताना होता है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है। तीसरी जो स्टेप है बच्चों वो बतानी है साइज, साइज ऑफ इमेज, यानी अपन को क्या बताना है? इमेज की साइज बतानी है। ये 3 इंफॉर्मेशन अपन को देनी ही पड़ती है, तब अपन पूरा अपना सिस्टम सही रहता है और एग्जाम में 2 नंबर का आता है, पूरे 2 नंबर भी मिलते हैं। 1 नंबर का यहाँ ये इंफॉर्मेशन देने के और 1 नंबर यहाँ का, ये 2 नंबर ऐसे आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन अब देखो बात हो रही है कॉनकेव मिरर की। तो बच्चों, जो पहले तो अपन बात करते हैं नेचर की, बात कर लेता हूं मैं कि नेचर अपन कैसे बताएंगे, कि जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसमें नेचर कैसे बताएंगे अपन, कि नेचर कैसा होता है इमेज का। नेचर से क्या मतलब है? नेचर से मतलब है कि बच्चों देखो, इमेज 2 टाइप्स की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक इमेजिनरी इमेज होती है, या वर्चुअल इमेज होती है। एक रियल होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है। तो अपन को यह बताना है कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। ठीक है, इसके अंदर 2 इंफॉर्मेशन देनी है, वर्चुअल है या फिर रियल है। दूसरी ये बतानी है कि इमेज सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, ये बताना है। ठीक है, यानी अपराइट है, इरेक्ट या अपराइट है, या फिर क्या है? इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, इन्वर्टेड बन रही है या फिर इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट को अपराइट भी बोला जाता है, सीधी इमेज। ठीक है, तो ये बताना है। अब जो ये कॉनकेव मिरर की अपन बात करेंगे तो बच्चों, कॉनकेव मिरर होता है, उसके लिए नेचर आप लोगों को फिक्स रखना है। बस एक जो यहां पर है ये एक अपवाद है, इसको अपन अलग से देखेंगे। बाकी जितने भी टाइप्स हैं इसमें ये पॉइंट फिक्स हो गया। क्या पॉइंट हो गया? कि जो इसमें जो बच्चों इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। ये जो 5 जो टाइप है इसके अंदर इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बच्चों? रियल होता है। अभी बताऊंगा रियल क्या है, रियल क्या होता है, रियल इमेज क्या होती है। ठीक है, और साथ में क्या बताना है अपन को कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, ये भी बताना है। तो बच्चों इसमें जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन फिक्स हो गई, यानी ये जो नेचर है बच्चों ये फिक्स हो गया है इसके अंदर। ये जो टाइप की इमेज है इनके अंदर सारी जो इमेज बनेगी उन सारी की सारी इमेज का जो नेचर होगा बच्चों वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स हो गया। अब अपन जो बात करेंगे बच्चों वो पोजीशन और साइज की बात करनी है, यहां पर बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक तो इन्वर्टेड और इरेक्ट, इससे क्या मतलब है? तो इनसे तो सीधा सीधा मतलब है, इन्वर्टेड का मतलब कि इमेज है वो उल्टी बन रही है। ठीक है, और अपराइट या फिर इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज का बनना। तो उल्टा और सीधा तो आप लोगों के समझ में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज बच्चों वहां बनती है जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर जो रे होती है, जहां पर लाइट रेज या फिर ऐसे बोल दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती है वो रियल में मिलती है। जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में मिलेगी वहां रियल इमेज बनेगी। ठीक है, एकदम रियल में मिल रही है आती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद में।
ठीक है। जब अपन उनको पीछे बढ़ाकर जबरदस्ती मिलाते हैं, उनको मिलाने की कोशिश करते हैं अपन, तो जो इमेज बनती है बच्चों वो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। जब रियल में लाइट रेज मिलेगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। और जब अपन उनको पीछे बढ़ाकर मिलाते हैं या फिर अपन को मिलती हुई प्रतीत होती है, इमेजिन करते हैं अपन की ऐसे मिलनी चाहिए थी यहां पर, ठीक है, तो वहां जो इमेज बनेगी बच्चों वो इमेजनरी इमेज या फिर वर्चुअल बोल दो। ठीक है। आभासी, आभास होता है अपन का, अपन को आभास होता है। और इसमें रियल, वास्तविक, रियल यानी वास्तविक, उसमें वास्तव में इमेज बनती है। और इसमें क्या होता है, जो वर्चुअल है उसके अंदर क्या होता है? आभास होता है अपन को। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखना कि जो रियल इमेज होती है उसको अपन पर्दे पर या फिर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रियल इमेज को स्क्रीन पर अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेज होती है, लाइट रेज जो होती है बच्चों, वो मिलती नहीं है, तो इसलिए उनको अपन पर्दे पर भी या स्क्रीन पर भी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बात हुई अपनी रियल और वर्चुअल इमेज की। ठीक है। अब ये पॉइंट एक फिक्स हो गया इन 5 पोजीशन के लिए। ये जो 5 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, इनके लिए ये पॉइंट फिक्स हो गया। कौन की मिरर की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है। अब पोजीशन और साइज अपन कैसे बताएंगे कि कहां, पोजीशन का मतलब जो इमेज होती है वो कहां बन रही है, उसकी पोजीशन क्या है। साइज से मतलब वो बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, कैसी बन रही है, बराबर बन रही है, तो वो चीजें हैं। वो चीजें समझने के लिए अभी जो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये है, देखो पहला जो पॉइंट है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा, यानी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी है, तो उसकी जो इमेज बनती है, ये एक चीज बस ध्यान में रख लेना, फोकल पॉइंट पर बनती है। उसकी इमेज कहां बनती है बच्चों? फोकल पॉइंट पर। ठीक है। इन्फिनिटी वाले की इमेज कहां बनी? फोकल पॉइंट पर। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर खिसकाते जाएंगे उसकी इमेज यहां से, ध्यान से सुनना, जैसे देखो ये इमेज बन रही है यहां पर इन्फिनिटी वाले की, फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आता जाएगा उसकी इमेज भी इधर खिसकती जाएगी। ऐसे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है उसकी इमेज इधर खिसकती गई, जैसे ही वो सेंटर पे आया उसकी इमेज भी क्या बन गई? सेंटर पर ही बन गई, सेंटर पर बन गई इमेज। फिर जैसे जैसे इधर जाएगा ये इमेज इधर बनती जाएगी। ऐसे ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा, इमेज इधर खिसकेगी, तो यहां से था इधर ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, फिर फोकल पॉइंट पर आएगा तो इन्फिनिटी पर बनेगी। फिर जैसे यहां पर आएगा तो वो अलग इमेज बनती है, ये एक अपवाद है इसका, वो अलग से अपन को देखना है। ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से बताना मेरे को आप लोग, कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कहां बनी? फोकल पॉइंट पर। यानी जब इन्फिनिटी पर रखा है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ध्यान से देखना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहां बन रही है? फोकल पॉइंट पर। देखो मैंने साइन लगाया इधर, कहां बन रही है? फोकल पॉइंट पर। ठीक है। फिर जैसे इधर खिसकाया इमेज फोकल पॉइंट से इधर आ गई, यानी कहां बन गई? सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में। यानी जब इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखी होगी तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में, यानी इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां पर। और जब सेंटर पर होगी तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सेंटर पर। फिर यहां आएगा तो उसकी इमेज यहां बनेगी, यहां आएगा तो उसकी इमेज यहां बनेगी। उल्टा है। क्या है बच्चों? उल्टा है। कैसे? जब इन्फिनिटी पर है तो फोकल पॉइंट पर बनती है, और जब फोकल पॉइंट पर होगा तो कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर। जब बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर है तो कहां बनेगी? बिटवीन सेंटर और फोकल। जब फोकल और सेंटर के बीच में होगी तो कहां बनेगी? सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। और सेंटर वाले की या सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज कहां बनेगी बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। ठीक है। जैसे जैसे इधर बढ़ते गए इमेज इधर बढ़ती गई, ध्यान में रहेगी ये चीज। जैसे जैसे इधर बढ़ते गए इमेज इधर आती गई। ओके, ठीक है। फिर ये पोजीशन अपन बता देंगे, यहां से पोजीशन बता देंगे अपन आसानी से, जहां इमेज बनेगी वो। अब बात आती है साइज की। अब साइज का क्या लफड़ा है? साइज का बच्चों ये है कि जो इन्फिनिटी वाली, जो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, देखो आप लोग खुद देखो कि बहुत दूर कोई वस्तु होती है वो अपन को छोटी सी दिखाई देती है। ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज बच्चों फोकल पॉइंट पर बनती है, और वो कैसी बनती है? पॉइंट साइज इमेज बनती है। कैसी बनती है? पॉइंट साइज, मतलब बिल्कुल छोटी सी इमेज बनती है। फिर जैसे जैसे इमेज इधर आती जाएगी उसकी साइज बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहां पर जब बनेगी तो ऑब्जेक्ट से तो छोटी होगी लेकिन बड़ी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी, पॉइंट साइज तो नहीं बनेगी। फिर जब भी सेंटर पर इमेज बनेगी तो वो क्या होगी? उसकी साइज क्या होगी? सेम होगी। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनेगी बच्चों? इमेज बनेगी। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनेगी? इमेज बनेगी।
ठीक है, फिर इधर बढ़ते गए तो साइज क्या होगी उसकी, ऐसे बढ़ती जाएगी, इधर बढ़ते जाओ साइज बढ़ती जाएगी। बोलो याद रहेगा क्या? ये तीनों पॉइंट अपने कवर हो गए। अब इमेज बनानी कैसे है थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं, फिर बाकी जो इमेज बनेगी अपनी दो बता देता हूं आज, बस ये दो, बाकी ये जो चार हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर बनाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दो की बात कर लेंगे अपन। सबसे पहले कहां होगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा। कहां रखा होगा? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा। चलो बात करते हैं अपन, मिटा रहा हूं एक बार सारे को, वीडियो को पॉज करते जाना और नोट करते जाना बच्चों। ठीक है, पहली जो पोजीशन है बच्चों वो क्या है ऑब्जेक्ट की, पहली जो पोजीशन है वो क्या है ऑब्जेक्ट व्हेन, ऐसे लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। चलो अपन देखते हैं। अपन बात करते हैं मिरर की। ये लो मैंने मिरर बनाया, कौन सा मिरर बनाना है, कॉनकेव। ठीक है, ये है बच्चों इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल। ठीक है, ये बात हुई। अब तीन पॉइंट कौन कौन से देखने हैं। पहला पॉइंट तो बच्चों ये देखना है पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो दूसरा पॉइंट देखना है वो देखना है नेचर, नेचर ऑफ इमेज। और जो तीसरा पॉइंट लिखना है बच्चों वो क्या है साइज, साइज ऑफ इमेज। ये तीन पॉइंट भी लिखने हैं अपन को। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है मतलब ये जो मिरर है इसे बहुत ज्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा, बहुत दूर रखा हुआ है। ठीक है, उसको अपन इन्फिनिटी मानते हैं। ठीक है, बहुत दूर रखा हुआ है, उससे एक लाइट रे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ऐसी एक लाइट रे उस ऑब्जेक्ट से आ रही है जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइट रे होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाती है। बोलो, आप लोगों ने रूल पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन के रूल बताए थे मैंने। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में किधर से जाती है, यस कहां से जाती है, फोकल पॉइंट से। तो ये रे किधर से निकल गई, ऐसे। ठीक है, ये है फोकल पॉइंट। तो वो रे कहां से निकलेगी बच्चों, फोकल पॉइंट से निकल गई। ठीक है, अब एक दूसरी रे और है, एक दूसरी रे और है बच्चों जो ऐसे आ रही है, वो भी क्या है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। वो भी क्या है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से जाएगी। तो ये भी क्या होगा बच्चों ऐसे फोकल पॉइंट से निकल जाएगी। फोकल पॉइंट से निकल गई, दोनों देखो इमेज वहीं पर बनती है जहां रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है। जहां भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेगी वहीं पर बच्चों इमेज बनेगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहां मिली, फोकल पॉइंट पर। इमेज कहां बनी, फोकल पॉइंट पर। इन्फिनिटी वाले की इमेज कहां बननी चाहिए थी, फोकल पॉइंट पर बननी चाहिए थी। अब ये भी मैंने बताया। तो इसलिए पोजीशन क्या हो गई उसकी, एट एफ लिख दो या फिर फोकल पॉइंट, एफ बड़ा एफ लिख दो कैपिटल लेटर में। ठीक है, एट एफ यानी कहां बनी, एट फोकल पॉइंट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, पोजीशन बता दी। फिर नेचर का मैंने आपको बताया है, नेचर का मैंने आप लोगों को बताया है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसी जो इमेज का जो नेचर होता है बच्चों वो होता है रियल एंड इनवर्टेड। कैसा होता है, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, ये बात हुई नेचर की। अब बात करते हैं साइज की। क्या बात करते हैं, साइज की। साइज मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत दूर कोई वस्तु होती है तो उसकी वो अपन को कैसी दिखाई देती है, बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है। तो इसकी साइज क्या होगी बच्चों, पॉइंट साइज। क्या होगी, पॉइंट साइज। तो कैसी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज। ये बच्चों इमेज फॉर्मेशन ऐसे करना है। ये रे डायग्राम हो गया इसका, एक नंबर यहां पर मिलेगा आप लोगों को, एक नंबर इनका मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को ऐसे एरो लगा के बताना है किधर से रे आ रही है और किधर से जा रही है। एरो नहीं लगाओगे तो आपका आधा नंबर बिल्कुल कट सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है एकदम। पैरेलल रेज को मैंने फोकल पॉइंट पर मिला दिया क्योंकि पैरेलल रेज होती है वो फोकल पॉइंट से जाती है। तो आप लोगों ने जिसने वो वीडियो नहीं देखा पीछे वाला, वो पहले वीडियो देखिए, बिल्कुल अच्छा वीडियो, एकदम छोटा सा है, फिर ये देखिए। ठीक है, तो ये अपनी हुई बच्चों जब इमेज कहां पर रखी हो, इन्फिनिटी पर
सॉरी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अब दूसरी जो उतार लो, वीडियो को पॉज करो और उतार लो। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, अब दूसरा कहां रख सकते हैं अपन, थोड़ा सा इन्फिनिटी से आगे खिसका के लेके आए, तो इन्फिनिटी से आगे खिसका के लेके आएंगे तो कहां होगा, बोलो, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। अपन क्या लिख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो देखो मिटा रहा हूं मैं, इसको मैंने मिटा दिया, ये भी मिटा दूं, ये तो क्यों मिटाऊं, ये तो सेम ही होगा, सब में सेम ही चलेगा नेचर तो। ठीक है, अब देखो ये बात हुई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की। अब ये है बच्चों सेंटर, सपोज ये सेंटर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखना है, यहां रखना है। ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बोलो, ऑब्जेक्ट यहां रखना है। ये रख दिया ऑब्जेक्ट, ऐसे रख के दिखाना ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे कि सर आपने इन्फिनिटी के लिए बनाया था तब तो ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं। तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि, क्यों नहीं रखा, क्योंकि बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, तो बहुत दूर था, तो इसलिए मैं रख के कहां दिखाऊं उसको, दूर होगा तो रख के नहीं दिखा सकता ना, तो इसलिए मैंने उसको रख के नहीं दिखाया। और फिर आप बोलोगे सर आपने पैरेलल लाइट रेज क्यों निकाली दोनों, तो वो बच्चों इसलिए निकाली क्योंकि अपनी आंखों से मान लो या फिर मिरर से मान लो, वो दूर कोई ऑब्जेक्ट होता है, रखा हुआ होता है, तो ऐसे मानते हैं कि उससे जो लाइट रेज आती है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, इसलिए मैंने पैरेलल लाइट रेज काम में ली। ओके, अब देखो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी पहले तो वही काम में ले लूं कि यहां से एक लाइट रे चली जो ऐसे गई। अब देखो ऐसे जाके इस मिरर पर टकराई, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज कहां से निकलती है, फोकल पॉइंट से। ठीक है, ये इतना और ये इतना, ये फोकल पॉइंट से ऐसे निकल गई। ठीक है, ये पहली रे काम में ली है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज कहां से निकलती है, फोकल पॉइंट से निकल गई। फिर बात करते हैं दूसरी रे की। दूसरी रे में ये काम में ले लेता हूं कि जो फोकल पॉइंट से निकलती है, जो फोकल पॉइंट से निकलती है, जो लाइट रे फोकल पॉइंट से निकलती है वो किधर से जाती है, बोलो, रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये लो क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई, बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, ऐसे आई ऐसे गई, कहां मिली, यहां मिली, यहां मिली, तो इमेज भी कहां बनेगी, यहां, तो जहां मिल रही है वहां पर ऐसे टोपी लगा दो ऐसे। ठीक है, अब देखो ऐसे थी इमेज, कैसे बन गई, उल्टी, तो बोलो इन्वर्टेड बन रही है। क्या लाइट रेज रियल भी मिल रही है, टकरा के ऐसे रियल भी मिल रही है, यहाँ पर तो रियल भी बन रही है, तो इसलिए तो मैंने बोला था जो कॉन्केव मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अब साइज आप लोग खुद बताओ मेरे को, साइज बताओ, ये इतनी बड़ी है और ये इतनी है, बोलो ऑब्जेक्ट से छोटी है ना, ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, बोलो इसकी साइज बड़ी इसकी साइज छोटी, तो मैं लिख दूं स्मॉल साइज। कैसी बन रही है, स्मॉल साइज। ओके, अब बात करो पोजीशन की। अब ये फोकल पॉइंट है, पोजीशन बताओ आप लोग कहां है इमेज की, सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में नहीं है क्या, और यहीं पर बननी चाहिए थी, मैंने बताया था सर थोड़ी देर पहले। तो पोजीशन क्या है, सेंटर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। ये लो बच्चों, ये है अपनी इमेज फॉर्मेशन। ऐसे आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन करना है। इसके बाकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। 4 इमेज फॉर्मेशन और बचे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे वीडियो पार्ट 2 इसका आप लोगों को नेक्स्ट डे बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय।